Hello student and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 5th, chapter 8, Life in Desert, Saudi Arabia. And today we have topic to discuss locations of Saudi Arabia from the page number 55 to 56. Look at the page number 55. Life in Desert, Saudi Arabia. A desert is an area covered with sand. There is a very little water because of the absence of rainfall. Vegetation is also scarce. It is dry, barren land. Desert are two types, hot desert and cool desert. Today in this chapter, we are going to discuss about the Saudi Arabia. तो जो सऊदी अरब के जो डेजर्ट है वो कैसे होते हैं? पहले तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेजर्ट होता क्या है. डेजर्ट एक सैंडी एरिया होता है जहाँ बहुत सारी रेत होती है. डेजर्ट इज़ एन एरिया कवर्ड विद सैंड. देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर. और यहाँ पानी की बहुत शॉर्टेज होती है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ रेनफॉल, क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती. वेजिटेशन इज़ ऑल्सो स्कार्स. और यहाँ वेजिटेशन से वो बहुत कमी से पाई जाती है. इट इज़ ड्राई बैरन लैंड. और ये बहुत सूखी एक बंजर जगह होती है. डेजर्ट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक हॉट डेजर्ट, एक कोल्ड डेजर्ट. द लैंड इज कवर्ड विद लूज soil. This type of area is mostly found near the tropics. In hot desert, the heat is quite intolerable. In India, these type of areas are in Rajasthan. Here we will study about the Saudi Arabia, a country located in West Asia. अगर हम बात करते हैं इसके लैंड की, तो यहाँ की जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा लूज सॉइल होती है ना. और यहाँ का एरिया, इस टाइप का एरिया अगर हम इंडिया में बात करें तो वो राजस्थान में पाया जाता है. भाई अगर हम बात करते हैं रेगिस्तान, कहाँ पाया जाएगा? राजस्थान में, है ना. और अब हम बात करते हैं वर्ल्ड में ये कहाँ पाया जाएगा? सऊदी अरेबिया, है ना. और इस चैप्टर में हम सऊदी अरेबिया के डेजर्ट की बात करते हैं जो कि वेस्ट एशिया में लोकेटेड है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लोकेशंस ऑफ सऊदी अरेबिया. द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कॉमनली नोन एज सऊदी अरेबिया, इट इज द लार्जेस्ट अरब कंट्री ऑफ मिडिल ईस्ट. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू सऊदी अरेबिया. अगर हम इसकी लोकेशंस की बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया जो है वो मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है. ठीक है. एज वी नो, अगर हम बात कर रहे हैं इक्वेटर लाइन की, तो ये जो बीच में लाइन जा रही है इसको इक्वेटर बोलते हैं. लेकिन इसके नॉर्थ साइड पे यानी ऊपर की तरफ अगर हम आते हैं तो ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये लाइन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजर रही है? मिडिल ईस्ट से. और मिडिल ईस्ट में क्या है? जो सऊदी अरेबिया. ठीक है. तो सऊदी अरेबिया से कौन सी लाइन पास होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में कर्क रेखा भी बोलते हैं. यानी ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन जो है सऊदी अरेबिया से होके जाती है. और अगर हम नीचे वाली लाइन की बात करें, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाती है, यानी मकर रेखा. लेकिन सऊदी अरेबिया से कौन सी लाइन होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. जद्दा इज अ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट. रियाद इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया. जद्दा जो है वहां का इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है. और सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? रियाद. On the north is bordered by the Jordan and Iraq. In the northeast, Kuwait, Qatar, Bahrain and the United Arab Emirates are to its east. Oman is to the southeast and Yemen is on the south. The Persian Gulf lies the northeast and the Red Sea to its west. Saudi Arabia has a small population, though its area is quite vast. अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशंस की, और उसकी लोकेशंस हम मैप के जरिए अच्छे से समझ सकते हैं. तो देखिए, ऑन द नॉर्थ इज बॉर्डर बाई जॉर्डन. अगर हम इसके नॉर्थ की बात करते हैं, यानी ऊपर वाले बॉर्डर की बात करते हैं, तो ये जो इसका बॉर्डर है ये जॉर्डन से घिरा हुआ है. यानी ये देखिए इसका ये, यानी अगर हम इसके नॉर्थ, वेस्ट, है ना, ईस्ट, और अगर हम इसका साउथ की पोजीशन निकालते हैं तो नॉर्थ से ये किससे घिरा हुआ है? जॉर्डन से. जॉर्डन और इराक, मतलब जो ये जॉर्डन और ये इराक, यानी ये नॉर्थ साइड पर है. ठीक है. इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कुवैत, कतर, बहरान एंड यूनाइटेड अरब अमीरात आर टू ईस्ट. अब ये जो ईस्ट साइड पे देखा जाएगा तो ईस्ट साइड पे हमें कौन कौन सी कंट्री देखने को मिलेगी? कुवैत, कतर, बहरीन एंड यूनाइटेड अरब अमीरात. ठीक है. ये हमें ईस्ट साइड पे देखने को मिलेगी. अब हम बात करते हैं द पल्स ऑफ द पर्शियन गल्फ लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट. पर्शियन गल्फ, ये देखिए पर्शियन गल्फ, ये नॉर्थ ईस्ट के एरिया में आता है. ये रहा पर्शियन गल्फ. द रेड सी टू इट्स वेस्ट. अगर हम वेस्ट साइड पे देखते हैं तो ये रेड सी, ये रेड सी है. Saudi Arabia has a small population, though its area is quite vast. The kingdom is
sometimes called the land of two holy mosque. The kingdom is sometimes called the land of two holy mosque. और जो यहाँ का जो किंगडम है वो दो यहाँ पर एक मस्जिद हैं, मतलब पवित्र मस्जिद, पाक मस्जिद जो हैं, इन द रेफरेंस टू मक्का और मदीना एंड टू होलीएस्ट प्लेस इन इस्लाम. Every Muslim is expected to visit them once in his lifetime. A visit to this place is called Hajj. यहाँ पर दो होली मस्जिद है जिसका नाम है मक्का और मदीना. देखिए, दिस इज़ द पिक ऑफ मक्का. यहाँ पर हर मुस्लिम के आने की ख्वाहिश होती है, वो ये चाहता है कि मैं ज़िंदगी में एक बार हज करूँ और इस जगह पर जाऊँ. नेक्स्ट ये है मदीना. तो ये दो चीज़ें ये अलग हैं, मक्का और मदीना. और यहाँ पे हर साल जो लोग लाखों करोड़ों की तादाद में लोग दुनिया के हर एक कोने से जितने भी मुस्लिम हैं वो यहाँ पर हज करने के लिए आते हैं. और यहाँ पे हर मुस्लिम की एक ख्वाहिश होती है कि वो मतलब अपनी ज़िंदगी में एक बार जो है वो हज करे. हज एक तरीके से एक तीर्थ यात्रा होती है, जिस तरीके से जैसे हिंदू के अंदर बद्रीनाथ जाते हैं, है ना, 4 धाम की यात्रा करते हैं, उसी तरीके से मुस्लिम्स के अंदर जो है ये हज की यात्रा की जाती है. मतलब ये बिल्कुल एक तरीके से ये एक तीर्थ यात्रा है. सऊदी अरेबिया इज अ रॉकी प्लेट्यू, इज अ पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला. देयर आर सैंड ड्यून्स in Arabian Saudi Arabia which can move from one place to another due to winds. There is always a shortage of water because of the absence of river and lakes. At some places underground water surface to form pool of water called oases. These areas are only fertile area in the desert. During the occasionally heavy rains, dry valleys called wadis temporarily get filled with water, but water soon evaporates due to extreme heat. अब जो सऊदी अरब में क्या होता है कि वहाँ पे एक सैंड ड्यून्स होते हैं, मतलब रेत के पहाड़, जो कि एक जगह से दूसरी जगह हवा से शिफ्ट होते रहते हैं. यहाँ पे जो है पानी की हमेशा से शॉर्टेज रहती है क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती. लेकिन कुछ जगहों पे आपको देखने को मिल जाएंगे ओआसिस, मतलब इस तरीके से जैसे रेगिस्तान में ये जो एरिया है, पानी का जो एरिया है, इसको हम ओआसिस बोलते हैं. अगर रेगिस्तान में कहीं पानी का इस तरीके से पूल बना होता है ना, तो इसको हम बोलते हैं ओआसिस. आसपास के लोग इससे पानी भरते हैं, पानी पी भी लेते हैं, लेकिन ये काफ़ी दूरी पर होता है. मगर रिहाइश का एरिया इसके आसपास माना जाएगा, लेकिन ये पूरे रेगिस्तान में नहीं मिल सकता. सऊदी अरब के रेगिस्तान में आपको ये नहीं मिल सकता. कहीं अगर छोटा सा एक तालाब है, कहीं ओआसिस है, वहीं आपको देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है. द एरिया आर ओनली फर्टाइल एरिया इन डेजर्ट. और यही वो एरिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है. ड्यूरिंग द ओकेशनली हैवी रेनफॉल, और या कभी कभी रेनफॉल हो जाता है, ठीक है. और इसी तरीके के कुछ जो पानी इकट्ठा होता है इसको बोला जाता है वादी, है ना, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए भर जाती हैं, है ना, टेम्परेरी गेट फिल्ड विद वाटर, लेकिन बट वाटर सून एवेपोरेट ड्यू टू एक्सट्रीम हीट. और यहाँ कुछ ही दिन में क्या होता है, सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है और पूरे सूरज की रोशनी इस पर पड़ने के बाद जब इस पर एवेपोरेट होता है तो ये सारा पानी जो है गर्मी से एवेपोरेट हो जाता है, यानी हवा में उड़ जाता है. तो जितना यहाँ पे ओआसिस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पानी की शॉर्टेज भी होगी. अगर वहाँ ओआसिस है तो वो पानी सूख भी सकता है. I hope you like this video. We will upload some more new topic with some new chapter. Till then, stay safe and goodbye.